हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 6 फ्रॉम सेलिना पब्लिकेशन, जिसका थीम 5 मेंसुरेशन की यूनिट 25 पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर की एक्सरसाइज 25P हम सॉल्व कर रहे थे। और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के सोल्यूशन और इसका इंट्रोडक्शन, फॉर्मूला शीट वगैरह हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर आपको प्लेलिस्ट बनाकर इस बुक की प्रोवाइडेड है, जिसकी लिंक पर आप क्लिक करके बाकी के वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 30 meter and its breadth is 20 meter. Find the increase in its area if its length is increased by 10 meter and its breadth is doubled. तो सबसे पहले हमारे पास जो लेंथ गिवन है, L इज़ गिवन 30 मीटर और ब्रेथ इज़ गिवन 20 मीटर। तो हमको इंक्रीज इन एरिया पहले बताना था, तो पहले हम इसका एरिया फाइंड कर देते हैं। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, दैट इज 30 इंटू 20 विच इज़ 600 मीटर स्क्वायर। अब हमको इंक्रीज इन एरिया बताना है। इफ़ लेंथ इज इंक्रीज बाय 10 मीटर, मतलब जो आपकी न्यू लेंथ है दैट इज 30 में हमने 10 और ऐड कर दिया, दैट इज 40 मीटर। और ब्रेथ इज डबल्ड, न्यू ब्रेथ है हमारे पास, यहाँ पर ब्रेथ डबल हो गई, मतलब 20 मीटर थी, इसको हमने डबल कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, सो इट बिकम्स 40 मीटर। सो न्यू एरिया विल बी 40 इंटू 40, दैट इज 1600 मीटर स्क्वायर। तो अब हमको इंक्रीज इन एरिया बताना है। सो इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल टू न्यू एरिया माइनस ओल्ड एरिया। न्यू एरिया है हमारे पास 1600 मीटर स्क्वायर, इससे हम माइनस करेंगे 600 मीटर स्क्वायर, so it is 1000 meter square, that is the increase in area. Next is question number 12. The side of a square field is 16 meter. What will be in its increased area if each of its side is increased by 4 meter? Second, each of its side is doubled. तो सबसे पहले हम simple side of square given है, which is 16 meter. So एरिया विल बी इक्वल टू साइड का स्क्वायर होता है, मतलब 16 मीटर का हम स्क्वायर करेंगे, 16 इंटू 16 मीटर स्क्वायर, 16 का स्क्वायर होता है 256 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया आ गया। फर्स्ट कंडीशन कह रहा है ईच ऑफ इस साइड इज इंक्रीज्ड बाय 4 मीटर। तो हमारी जो न्यू साइड होगी दैट विल बी 16 प्लस 4, दैट इज 20 मीटर। तो अब हमारा न्यू एरिया जो होगा दैट विल बी 20 मीटर का स्क्वायर, दैट इज 20 इंटू 20 मीटर स्क्वायर, दैट इज 400 मीटर स्क्वायर। अब हमें ये बताना है कितना इसके अंदर इंक्रीज हुआ है। सो इंक्रीज in area will be 400 मीटर स्क्वायर से हम 256 मीटर स्क्वायर माइनस कर देंगे। सो 10 माइनस 6 इज 4, 9 माइनस 5 इज अगेन 4, 3 माइनस 2 इज 1। सो 144 मीटर स्क्वायर इज द इंक्रीज इन एरिया। सेकेंड कंडीशन में ये कह रहा है ईच ऑफ इट्स साइड इज डबल्ड। सो हमारी न्यू साइड जो होगी दैट विल बी 16 मल्टीप्लाइड बाई 2, डबल हो गई है, मतलब 32 मीटर्स। सो न्यू एरिया फॉर द सेकेंड पार्ट विल बी 32 मीटर का स्क्वायर। सो 32 इंटू 32 मीटर स्क्वायर विल गिव 1024 meter square, that is the new area. So increase in area that will be 1024 meter square minus 256
मीटर स्क्वायर। इसमें से माइनस कर देंगे, 14 माइनस 6 इज 8, 11 माइनस 5 इज 6, 9 माइनस 2 इज 7, 768 meter square is the increase in area. Question number 13. Each rectangular tile is 40 centimeter long and 30 centimeter wide. How many tiles will be required to cover the floor of a room with length 4.8 meter and breadth 2.4 meters? तो पहले तो हम एरिया ऑफ टाइल फाइंड कर देंगे, फिर एरिया ऑफ रूम फाइंड कर देंगे। तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए एरिया ऑफ द रूम को हम एरिया ऑफ टाइल से डिवाइड कर देंगे। तो पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ टाइल, दैट इज़ 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 30 सेंटीमीटर। तो हम सेंटीमीटर से इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे बिकॉज ये आपको मीटर में गिवन है। सो 40 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 100, ये ज़ीरो कैंसिल। सो इन ऑल वील गेट हियर 0.12 मीटर स्क्वायर एज द एरिया ऑफ टाइल। अब हमको एरिया ऑफ फ्लोर फाइंड करना है। एरिया ऑफ फ्लोर विल बी 4.8 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 2.4 मीटर। सो ऑन मल्टीप्लिकेशन वील गेट दिस एज 15.36 मीटर स्क्वायर। अब हमको नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड निकालना है। So number of tiles will be area of floor divided by the area of tile, that is 15.36 divided by 0.12। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे। सो एक डेसिमल हटाया 100 लगाया, एक डेसिमल हटाया 100 लगाया। सो अगेन वी कैन फाइंड दिस बाय डिवाइडिंग। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 1s are 12, 3 बचेगा, 12 2s are 24, 33 में से 24 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 9। सो इट विल बी कैंसल्ड बाय 8 और ये 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो गया। सो 128 टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14. Each side of a square tile is 60 centimeter. How many tiles will be required to cover a floor of a hall of length 50 meter and breadth 36 meter? तो पहले तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल फाइंड कर देते हैं जिसकी साइड हमको गिवन है 60 सेंटीमीटर। सो साइड इनटू साइड, तो ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाय 60। ये सेंटीमीटर में है लेकिन हमारे पास जो एरिया ऑफ हॉल है दैट इज़ इन मीटर्स, तो हम इसको डिवाइड बाय 100 कर देंगे। तो ये 0 से 0 कैंसिल, दिस बिकम्स 0.36 मीटर स्क्वायर एज द एरिया ऑफ टाइल। नेक्स्ट वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर। एरिया ऑफ फ्लोर के लिए लेंथ इनटू ब्रेड्थ दैट इज़ 50 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 36 मीटर हम फाइंड कर देंगे। मैं इसको कैलकुलेट नहीं करूँगी बिकॉज यहाँ पर हमारे पास 36 है, ये आसानी से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल। सो एरिया ऑफ फ्लोर हमारे पास था 50 इंटू 36 और ये था 0.36। ये डेसिमल हटाया 100, 36 से 36, सो इट इज़ 5000 tiles that are required to cover the floor. Question number 15. The perimeter of a square plot is 360 meter. Find its area. Cost of fencing its boundary at the rate of rupees 40 per meter. And cost of leveling the plot at rupees 60 per square meter. तो सबसे पहले हमारे पास जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट दैट इज 360 मीटर। तो हमें पता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो हमारे पास पेरीमीटर की वैल्यू है दैट इज 360 मीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। सो यहाँ से हम साइड की वैल्यू फाइंड कर देंगे, इस 4 को नीचे ले जाएंगे। सो 360 डिवाइडेड बाय 4
दैट इज़ गोइंग टू बी 90 मीटर। तो ये हमारी साइड आ गई है प्लॉट के लिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, साइड की वैल्यू है 90 मीटर, इसका स्क्वायर, सो 90 इंटू 90 मीटर स्क्वायर, दैट इज 8100 मीटर स्क्वायर एज दी एरिया हमने फाइंड कर दिया है। सेकंड, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट्स बाउंड्री। मान लो ये हमारा स्क्वायर प्लॉट है, तो फेंसिंग जो होगी इसके चारों तरफ हम क्रिएट करेंगे। और जो सेकेंड पार्ट है लेवलिंग, लेवलिंग इसके अंदर होगी। तो फेंसिंग के लिए हमें पेरीमीटर चाहिए और लेवलिंग के लिए हमें एरिया चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग विल बी इक्वल टू, जो हमारा पेरीमीटर है 360 मीटर, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ₹40 के साथ। सो वील गेट हियर रुपीज़, ये 2 0, 4 6 are 24, 2 carry over, so this will be 14400. Next we need to find the cost of leveling. कॉस्ट ऑफ लेवलिंग के लिए हमें एरिया चाहिए। एरिया है हमारे पास 8100 मल्टीप्लाइड बाय ₹60, दिस इज इन मीटर स्क्वायर। सो 30 तो ये हो गए, 6 1s are 6, 6 8s are 48, so that is ₹4,86,000. Question number 16. The perimeter of a rectangular field is 500 meter and its length is 150 meter. Find its breadth, its area, cost of plowing the field at the rate of 1.2 per square meter. तो यहाँ पर आपको perimeter of rectangular field गिवन है 500 मीटर और इसकी लेंथ गिवन है 150 मीटर। आपको विड्थ फाइंड करनी है सबसे पहले। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का होता है 2L + P। तो पेरीमीटर की वैल्यू है 500, 2L की वैल्यू है 150, B हमको फाइंड करना है। तो पहले तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। 500 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 150 + P, ये कैंसिल आउट हो गया 250 से। सो B विल बी इक्वल टू 250, 150 को इस साइड ले गए, सो दिस बिकम्स 100। तो ब्रेड्थ आ गई है 100 मीटर। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट द एरिया। तो एरिया होता है रेक्टेंगल का L इंटू B। L की वैल्यू है 150 मीटर, breadth is 100 meter, so it is 15000 meter square as the area. अब हमको निकालना है cost of plowing the field. So for the third part, cost of plowing will be equal to 15,000 multiplied by ₹1.20। ये डेसिमल हटाया, 2 0 नीचे लगाए, 1 0 ये कैंसिल, 1 0 ये कैंसिल। सो 15 इंटू 12 हो जाएगा यहाँ पर 180, और यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी 2 zeros हैं, सो इट विल बी 18,000 rupees एज द आंसर। Next is question number 17. The cost of flooring a hall is ₹64 per square meter is ₹2048. If the breadth of the hall is 5 meter, find its length, its perimeter, cost of fixing a border of very small width along its boundary at the rate of ₹60 per square meter. तो हमें यहाँ पर कॉस्ट ऑफ फ्लोर किस रेट पर है वो गिवन है, और टोटल कॉस्ट उनने कितनी लगाई फ्लोरिंग के लिए वो पता है। तो इससे हम एरिया ऑफ फ्लोर फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ फ्लोर तो मतलब टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ फ्लोरिंग, कितने रेट पे वो फ्लोरिंग करके दे रहे थे। सो टोटल कॉस्ट है हमारे पास 2048 डिवाइडेड बाय 64 रुपीज़, जो कि उन्होंने रेट लगाया। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे वील गेट द एरिया एज 32 मीटर स्क्वायर।
दिस इज द एरिया। अब हमें निकालना है लेंथ, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। एरिया की वैल्यू है 32 मीटर स्क्वायर और हमें लेंथ फाइंड करना है। ब्रेड्थ हमको गिवन है 5 मीटर, तो इससे हम लेंथ निकाल देंगे 32 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 6.4 मीटर। ये हमारी लेंथ आ गई है। अब हमको निकालना है पेरीमीटर, तो जो पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी। सो 2 लेंथ है हमारे पास 6.4, ब्रेड्थ है हमारे पास 5, सो 2 इंटू 11.4 किया, सो इट विल बी 22.8 मीटर। तो ये हमारे पास पेरीमीटर आ गया। सो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया। अब हमको फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग दी बॉर्डर। जो बॉर्डर हम लगाएंगे वो हम लगाएंगे चारों तरफ, ओके। तो चारों तरफ जब हम लगाएंगे तो हमारे पास जो कॉस्ट आएगी दैट इज ₹60 पर स्क्वायर मीटर के फॉर्म में आपको लगानी है। तो हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ बॉर्डर फिक्सिंग विल बी पेरीमीटर 22.8 मीटर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ₹60 के साथ। डेसिमल हटाया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 8 ज़ा 48, 8 4 कैरी, 6 2 ज़ा 12 प्लस 4 इज 6, 1 कैरी, 6 1 ज़ा 7, 68 सॉरी 6 2 ज़ा 12 और 1 13, 1368 रुपीज़ इसकी कॉस्ट आई है बॉर्डर फिक्सिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स विड्थ इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 1875 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो हमें लेंथ पता है, ब्रेड्थ का 3 टाइम्स है, तो हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं लेट द ब्रेड्थ बी x, सो लेंथ विल बी 3 इंटू एक्स, ओके। अब हमें एरिया गिवन है दैट इज 1875 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो हमने x इंटू 3x किया विच इज़ इक्वल टू 1875 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। 1875 को हमने डिवाइड किया 3 के साथ, 3 6 ज़ा 3 2 ज़ा 5 ज़ा 625। सो हम यहाँ x को लिख पाएंगे अंडर रूट ऑफ 625 विच इज़ दी स्क्वायर ऑफ 25। तो x की वैल्यू आ गई है 25, तो ब्रेड्थ की वैल्यू हो गई 25 सेंटीमीटर और लेंथ की वैल्यू हो गई 3 इंटू 25 दैट इज़ 75 सेंटीमीटर। तो ये तो हमारी लेंथ और ब्रेड्थ आ गई। अब हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ओके। सो 2 L इज 75, B इज 25, तो ये हो गया 2 इंटू 100 दैट इज 200 सेंटीमीटर, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल। सो हेंस दीज आर दी सॉल्यूशंस एंड आई होप आपको मेरे सॉल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।